तो सबसे मेन रीज़न तो नैनो लेने का मेरे को जो लगता है वो है ये इसका एयर कंडीशनर। जितने का आजकल के टाइम पे एसी आता है उतने में आपको ये पूरी कार मिल जाती है। इसमें एसी चलाओ, हीटर चलाओ, गाने सुनो, इधर उधर घूमने जाओ एसी में। घर का एसी तो बल्कि घर में ही रहता है, इसके एसी को तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के नहीं सॉरी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इतनी सड़ी गर्मी हो रही है ना अभी के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा। ऐसे हेलमेट का वाइज़र खुला छोड़ रहा हूँ ना, लू लग रही है आँखों में। अभी ना मैं कुछ काम से आ रखा था तो मैंने बाइक लगाई यहाँ पे, और मेरी बाइक के पीछे किसी ने अपनी बाइक लगा दी पार्किंग में। तो फिर जब मैंने बाइक हटाई ना तो बाइक छूते ही मेरा हाथ जल गया। इतनी ज़्यादा गर्मी है, अब ये लगा लो अंदाज़ा इससे। और कोई मैंने वो वाला पार्ट भी नहीं छुआ था जो इंजन के पास होता हो, जो पीछे वो होता है, जो पीछे टेल लाइट के ऊपर ग्रैब हैंडल होता है, उससे पकड़ा था। और वो इतना गर्म हो रहा था, हाथ जल गया मेरा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी यार, ये गाड़ियाँ कैसे चल लेती है इतनी गर्मी में। गर्मी की वजह से ना अब मैं इस टाइम नैनो को नहीं चला रहा। आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रखा है आग लगने का, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे एरिया में आग लगे जा रही है, बहुत सारी गाड़ियों में लग गई। अभी कुछ दिन पहले इस वाले ही रोड पे आगे चल के स्विफ्ट में आग लगी थी, आपने वीडियोस भी देखी होगी लाडो सराय में। और ये जो आग लगती है ऐसे लगती है एकदम से लग जाती है पूरी गाड़ी में, इंसान को सोचने का टाइम भी नहीं मिल पाता कभी कभी। हेलमेट से आप गर्मी से भी बच सकते हो। मेरे हेलमेट में अंदर हवा ही नहीं आती, तो उसकी वजह से गर्म हवा भी नहीं आ रही तो गर्मी भी नहीं लग रही। चलो फटाफट घर चलते हैं अपने। अभी फ़िलहाल नए वाले घर पे जा रहा हूँ मैं, रोज़ की तरह इस टाइम वहीं रहता हूँ मैं। ये देखो सामने टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 VX, ये तो पुरानी वाली है, इसमें V8 इंजन मिलता है। कार कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन सिटी में बाइक से ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकती। और देखो यार ये खड़ी है अपनी टाटा नैनो। अभी शाम को लेके जाऊंगा इसको। इस सोसाइटी में देखो पेड़ है ना इतने सारे, तो छाएं रहती है रोड पे। पेड़ होने के बहुत फ़ायदे रहते हैं। चलो फाइनली बाइक को भी थोड़ी राहत मिल गई होगी। इस वाले घर में ये भी फ़ायदा है, बाइक ऐसे अंदर रहती है एकदम छाए में, धूप नहीं लगती बाइक में। पर यार तेल निकल गया, इतनी गर्मी है बाहर, तो हद से ज़्यादा गर्मी, पूरा दिमाग हिल गया मेरा तो अब टाइम यार शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब निकलते हैं अपनी नैनो को लेके। देख लो नैनो की चाबी, खुशियों की चाबी। और आज भी चेक करेंगे इसका एसी कैसा काम कर रहा है। अब रोज़ का यही काम हो गया है, शाम को नैनो लेके जाओ और फिर उसका एसी चेक करो। किसी को पता हो ना इस चीज़ के बारे में तो बताना। मेरे ख्याल से तो लीकेज नहीं हो रही होगी, क्योंकि एसी उतना ही ठंडा कर रहा है जितना एक हफ्ते पहले कर रहा था जब मैंने गैस रिफिल करवाई थी। मेरे हिसाब से अगर लीकेज कर रहा होता तो कूलिंग कम हो जाती ना धीरे धीरे करके, लेकिन कूलिंग कम नहीं हो रही है, कूलिंग उतनी की उतनी ही है उसमें। आज जाके एक और बार चेक कर लूंगा, आज तो एक हफ्ते से भी ज्यादा ही टाइम हो जाएगा गैस रिफिल हुए। तो मेरे हिसाब से लीकेज तो नहीं है, पता नहीं क्या रीजन था पहले गैस लीक होने का। एकदम से ही उड़ गई थी सारी की सारी, धीरे धीरे भी नहीं उड़ी थी, एकदम से उड़ी थी। तो आज दोबारा से चेक कर लेंगे। और ये रहा अपना घर। दोपहर में यहाँ बढ़िया रहता है, ठंडा ठंडा। यहाँ पे एसी वगैरह कूलर कुछ नहीं है, लेकिन दोपहर में ठंडा रहता है। अब देखो मैंने पंखे भी बंद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही। ये पंखे कितने गंदे हो गए यार, इसे तो साफ करना पड़ेगा, ये देखना। चलो चलते हैं, चेक करते हैं नैनो के क्या हाल है इतनी गर्मी में। और यार इस टाइम भी इतनी ज़्यादा तगड़ी लू चल रही है, मुंह जलाने वाली। गर्मी ने तो हद ही पार कर दी है। देखो छाए में खड़ी होने के बाद भी और शाम को भी इसके अंदर इतना टेम्परेचर हो रखा है, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कितनी गर्मी है बाहर। इतनी शाम को भी 5:30 बजे, जिस टाइम ठंडियों में अंधेरा हो जाता है, उस टाइम इतना टेम्परेचर है। और वो भी एकदम छाए है, देख लो दूर दूर तक, धूप नहीं है। एसी तो यार अपनी नैनो का आज भी सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट, जैसे चलता ही था पहले। इतनी जल्दी 18 डिग्री भी कर दिया, अभी घर से बस निकला ही हूँ। पर यार अभी भी ना कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कुछ दिन बाद लीक हो जाए, क्योंकि लीक तो हुई थी पहले। अगर कोई रीज़न ही नहीं होता लीक होने का तो फिर वो लीक होती ही नहीं। तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है जिसकी वजह से पहले लीक हुई थी और आगे भी हो सकती है।
जब ये चल जाएगी ना थोड़ी अच्छी खासी, तब ज़्यादा अच्छे से पता लग पाएगा। अभी तो ये चली नहीं है ज़्यादा इस हफ्ते। अब तो यार मस्त माहौल हो चुका है अंदर का। 40 डिग्री से देखो 11 पे आ गया, ये 43 डिग्री से। मज़ा आ गया। इस टाइम भी बाहर इतनी तगड़ी लू चल रही है ना, अब बिना हेलमेट के जाओगे तो मुंह जल जाएगा। अब देखना इस वाले रोड पे इसका एसी कितना ज़्यादा बढ़िया चलता है। यहाँ पे थोड़ी स्पीड में चलती है ना, तो एसी 8 तक भी पहुँच जाता है इस वाले रोड पे। ये देखो 10 पहुँच गया, 9 पहुँच गया, 9। एक तो दिल्ली में गाड़ी चल भी नहीं पाती है ना, तो उसकी वजह से एसी उतने अच्छे परफॉर्म ही नहीं कर पाते। एसी भी तो तब परफॉर्म बढ़िया करेगा जब उसे वोल्टेज ठीक मिलेगी, और वोल्टेज तब ठीक मिलेगी जब आरपीएम ज़्यादा होता है, और आरपीएम तब ज़्यादा होगा जब ये भगेगी रोड पे। और ऊपर से उस टाइम कंडेंसर में भी हवा तगड़ी लगेगी। बहुत सारे फायदे हैं वैसे देखा जाए तो। और यार यहाँ पे अमूल की दुकान थी, अमूल की दुकान ही गायब हो गई। चलो आगे से ले लेंगे। मैं तो आइसक्रीम खाने आ रखा था अभी के टाइम पे। इतनी गर्मी है यार, एक आइसक्रीम तो खा ही लेनी चाहिए इंसान को। यहाँ कहीं भी अमूल की वो लगी रहती है स्टॉल, शायद आज नहीं लगी है। ये रही, ये देखो, इससे खाएंगे अभी आइसक्रीम। तो यार ये वाली ले ली मैंने, अमूल की तो मिली नहीं यहाँ पे, तो मदर डेयरी की खा रहा हूँ अब। और ये देखो अपनी नैनो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, चमकती रहती है यार, कलर बढ़िया है इसका। एक तो हर टाइम पे अलग अलग दिखता है ये, सुबह थोड़ा गोल्डन दिखता है, कभी ब्राउन दिखता है, और ऊपर से गंदी भी रहती है ना गाड़ी तब भी चमकता रहता है। अभी गंदी है पूरी कार, बस शीशे साफ करे हैं मैंने, लेकिन फिर भी मस्त चमक रही है। अमूल की आइसक्रीम तो यार मिली नहीं, और असली मज़ा अमूल में ही है जो ये वाली आती है। बाहर से मैंगो वाली होती है, अंदर से वाइट होती है, और कंपनियों में वो मज़ा नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई सी भी आइसक्रीम हो अमूल की ज़्यादा ही अच्छी होती है, अगर आप और अदर ब्रांड से कंपेयर करोगे तो। मतलब जो अभी तक मैंने खाई है उनमें से, क्या पता इससे भी कोई तगड़ा ब्रांड हो उसमें अच्छी मिलती हो, जो कि मैंने कभी खाई ना हो ज़िंदगी में, तो वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जो मैंने खा रखे हैं ब्रांड, उसमें से मेरे को आज तक सबसे बढ़िया अमूल लगा है। इस वाले ब्रांड की नहीं खाई मैंने कभी आइसक्रीम। ये जा रहा ओको, इसकी भी खा के देखूँगा किसी दिन। इसकी तो मैंने आज तक एक भी आइसक्रीम नहीं खाई यार। ये शायद नया आया है होको, लेकिन आजकल सही चल रहा है। ये देख रहे हो BMW तो यार BMW ही है। एक तो जगह जगह यार मेट्रो का काम चलता रहता है। अच्छा यहाँ पे अमूल की दुकान थी, अमूल की दुकान तोड़ के वहाँ मेट्रो का काम चलने लग गया। अमूल के नीचे ही बना देंगे क्या मेट्रो स्टेशन? अब पता नहीं कहाँ पे खुली होगी वो दुकान, कहाँ पे शिफ्ट हुई होगी। यहाँ सही थी, वो बढ़िया जगह थी, रोड भी खुला था, अपने आराम से आओ, आइसक्रीम खाओ और फिर जाओ। ये देख रहे हो कितने चौड़े चौड़े रोड है यहाँ पे, ये देख लो दोनों तरफ, और ये खाली रहता है। यहाँ पे लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं सुबह शाम, और इस रोड पे आगे चल के मतलब पीछे वो है ड्राइविंग स्कूल, गाड़ी सिखाते हैं इस वाले रोड पे। अभी ना मैं वीडियो बना रहा था, सामने से एकदम वो आ गया ट्रैफिक पुलिस वाला, वो तो उसने देखा नहीं, और मैंने बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी उस टाइम पे। ओ भाई, एक अंकल गिर गए। चलो अब नैनो को लेके अंदर आ गया, अब कोई डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि अब अपना एरिया शुरू हो चुका है। इस एरिया में महंगी गाड़ियां बहुत चलती है, बहुत ही महंगा एरिया है ये, इसलिए चलती है। दुनिया की कोई ऐसी कार नहीं होगी जो आपको यहाँ ना दिखे। तो अब टाइम यार रात के 7:30 हो रहे हैं, और यार बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि क्या हमें टाटा नैनो लेनी चाहिए 2026 में, लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। तो सबसे मेन रीज़न तो नैनो लेने का मेरे को जो लगता है वो है ये इसका एयर कंडीशनर। जितने का आजकल के टाइम पे एसी आता है, उतने में आपको ये पूरी कार मिल जाती है। इसमें एसी चलाओ, हीटर चलाओ, गाने सुनो, इधर उधर घूमने जाओ एसी में। घर का एसी तो बल्कि घर में ही रहता है, इसके एसी को तो आप कहीं भी ले जा सकते हो, और वो भी 4-5 लोगों को बिठा के। तो और क्या रीज़न चाहिए बताओ। उसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम है, अपना गाने सुनते सुनते जाओ बिना किसी दिक्कत के। और यही 2 रीज़न मेरे ख्याल से इनफ है नैनो लेने के लिए। खासकर अगर आपको नैनो मिल रही है 40, 50, 30 हज़ार रुपये में, तो ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओ भाई, रोड ही ख़त्म हो गया सामने। एक हाथ से यार इसका स्टीयरिंग कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर ऐसे शार्प टर्न्स में। अब एक टर्न और आएगा, यही है।
ये रोड देखो कितना ज़्यादा सुंदर है, दोनों साइड लाइट ही लाइट लग रखी है। मेरे को जाना है ऐसे सीधा। ये एरिया मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। इस एरिया का नाम है सैनिक फार्म्स। जो मेरा नया घर है वो भी इसी में आता है लगभग। अब देखो ये चेक पोस्ट आ गई, चेक पोस्ट। ऊपर चला गया वो बैरिकेड। यहाँ से हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट। इस टाइम तो यार इतना जाम लग रखा है, इतना जाम लग रखा है। मेरे को निकले हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन अभी तक मैं घर नहीं पहुँच पाया हूँ। और मेरा घर बल्कि 5-10 मिनट का ही रास्ता था वहाँ से। इश्क तेरा भूल गया हूँ,